मैं अपने बूढ़े बाप के साथ घर में अकेली रहती थी। एक रोज रात को घर का दरवाजा बंद करने गई तो दरवाजे के पीछे एक लड़का बेटा रो रहा था। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैं उस पर तरस खाकर उसे अपने कमरे में ले आई। सुबह के वक्त मैंने उसे खाना खिलाया और बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ, अगर पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वह बहुत खुश हुआ और चला गया। कुछ देर बाद जब मैं सोने के लिए अपनी चारपाई पर लेटी तो अचानक मेरी नजर उस लड़के के एक चीज पर पड़ी। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरी आंखें फट पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैं खुद अपने साथ क्या कर बैठी थी। दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी तो सुशांत, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने आवारा दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। पापा सुशांत भाई पर बरस रहे थे, क्योंकि उन्हें आज भी मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने शिकायत की थी कि सुशांत और उसके दोस्त सड़क पर खड़े होकर शरारतें कर रहे थे, जिसकी वजह से शरीफ लड़कियों को कहीं आने जाने में परेशानी होती है। पापा ने भाई को खूब सुनाई तो वह परेशान से खड़े थे। पापा बोले, सुशांत, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तुम अपनी जवानी आवारागर्दी में गुजार दो। कल से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही कि मैं सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करूं। पापा अपना फैसला सुनाकर आगे बढ़ गए थे। सुशांत भाई मुझसे उम्र में 6 साल बड़े थे, मगर मेरी इज्जत ऐसा करते थे जैसे मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ। मम्मी के जाने के बाद पापा ने हम दोनों को पाला था, और जब मैं बड़ी हो गई तो घर के कामकाज की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। पापा और सुशांत भाई मेरी बेइंतहा इज्जत करते थे। भाई ने जब बात किया तो मैं बोली, भाई एक बात तो बताए, अगर मैंने कहीं बाहर जाना होता और सड़क पर कुछ लड़के खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे हो तो क्या आपको यह सब अच्छा लगेगा? भाई ने इनकार में सर हिला दिया। तो मैं बोली, भाई फिर पापा की बात मान ले और दुकान संभाले, पापा की बूढ़ी हड्डियों को भी जरा आराम करने का मौका दे दे। भाई बोले, रोशनी तुम ठीक कह रही हो, अब से मैं ख्याल रखूंगा, कल से मैं पापा की दुकान पर ही जाऊंगा। मैं भी बेइंतहा खुश हो गई और घर के कामकाज करने लगी। तभी भाई घर से बाहर निकल गए। अभी कुछ ही घंटे गुजरे होंगे कि गली में शोर उठने लगा और तरह तरह की आवाजें आने लगी। सबसे बुरी आवाज जो मेरे कानों में पड़ी थी कि देखो देखो, यह तो मर गया है। मेरा दिल टूट सा गया था कि ना जाने कौन मर गया। तभी हमारे दरवाजे पर कोई आया और आवाज दी कि लाश आई है। मैं रोते हुए कमरे से चली गई और बोली, पापा आप हमें छोड़कर चले गए, अब तो आपके आराम के दिन आए थे। भाई ने हामी भरी थी दुकान संभालने की। मर्द लोग लाश रखकर बाहर चले गए तो मैं भागकर अपने पापा को देखने के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझ पर कयामत तब टूटी जब मेरी नजर लाश पर पड़ी। मेरे सामने मेरे जवान भाई की लाश पड़ी थी, जबकि मैं तो सदमे की हालत में थी, संभलने का मौका ही नहीं मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई सुशांत हमें यहाँ छोड़कर जा सकता है। मोहल्ले वाले पापा को भी सहारा देकर ले आए थे। पापा भी रोते रोते घिर जाते थे। कुछ ही देर में सुशांत भाई का अर्थी हमारे घर से उठ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए हमें तन्हा छोड़कर विदा हो गए थे। उनके जाने के बाद हमारे घर में उदासी का राज हो गया था। पापा मुझसे छुप छुप कर सारा दिन रोते रहते और मैं भी चुपके चुपके रोती रहती, ताकि पापा को पता ना हो जाए कि मैं भी रो रही हूँ। जवान बेटे की मौत ने पापा की कमर तोड़कर रख दी थी। वह कुछ ही दिनों में बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वह मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, रोशनी तुम जानती हो ना कि जिंदगी कितनी बेएतबार जच है, पलक झपकते ही इंसान की जान निकल जाती है। तुम देखो सुशांत के जाने से मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे भाई का गम मेरे दिल से चिपक गया है। मुझे मालूम है कि वह बाप जिसकी जवान औलाद मर गई हो, वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें विदा कर दूँ, ताकि यह ना हो कि मेरे बाद तुम तन्हा रह जाओ। मैं तुम्हारी शादी कर लेना चाहता हूँ। मैं पापा के गले लगकर रोने लगी और बोली, पापा मैं इस मुश्किल घड़ी में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मगर अब वह मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, रोशनी मुझे जिस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दूंगा। तुम खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लेना। मैं भाई को याद करके आंसू बहाती रहती थी। पापा मेरे लिए रिश्ते की तलाश के मारे मारे फिरते थे, मगर अच्छा रिश्ता मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम बन चुका था। लोग किसी की मजबूरी में भी अपने लालच को हाथ से जाने नहीं देते। रिश्ते वाले सबसे पहले यही सवाल करते हैं
कि इस लड़की का जवान भाई मर गया है, बाप बूढ़ा है, दहेज में क्या दे सकते हैं। लोगों की यह बातें सुनकर मैं खून के आंसू बहाती रहती थी। एक दिन मैं पूजा करके आंगन में बैठ गई। पापा तो अब हर वक्त बीमार रहते थे। वह दवा खाकर गहरी नींद सो चुके थे, जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं गम में बेटी भाई को याद करती जा रही थी। फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, मगर सो ना सकी। यूं ही काफी देर हो चुकी थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं आज घर का मेन दरवाजा बंद करना ही भूल गई। मैं जल्दी से उठी और दरवाजा बंद करने चली गई। दरवाजा बंद करने लगी तो एक लड़का रो रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि मैं उसको चोर समझकर चीखती चिल्लाती, वह जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे कदमों में बैठकर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। वह लड़का मेरे भाई की ही उम्र का था। मुझे ऐसा लगा जैसे सुशांत भाई मुझसे कुछ कह रहा हो। रोशनी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे पापा से बचा लो। मेरा दिल एक ही लम्हे में पिघल गया और मैं बोली, मेरे पीछे चले आओ। मैंने उस लड़के को अपने कमरे में पनाह दे दी। मैं बोली, इस कमरे में तुम आराम से रह सकते हो। इतना कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा और बोला, मैंने आपसे कहा कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आपको इतना तो मालूम होगा कि पुलिस किसी अच्छे इंसान के पीछे नहीं लगती। तो फिर आपने मुझ पर एतबार कैसे कर लिया, मुझे पनाह कैसे दे दी। उसका सवाल सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, मेरा एक भाई था, उसका नाम सुशांत था। वह कोई गलती कर लेता तो मुझसे यूं ही मदद मांगता था कि मैं उसे पापा से बचा लूं। तुमने मुझसे मदद मांगी तो सोचा क्या पता इस तरह तुम्हारी मदद करने से मेरे भाई की आत्मा को खुशी मिले। वह लड़का थोड़ा बुझा सा हो गया और बोला, मुझे आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरा नाम राहुल है। मैं कोशिश करूंगा जिस कदर मुमकिन हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सो गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे। एक में पापा सो रहे थे और दूसरे में मैंने उस लड़के को पनाह दी थी। अब मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि कैसे मैंने एक अनजान शख्स को अपने घर में रहने की जगह दे दी। और हैरत की बात तो ये थी कि मुझे किसी किस्म का कोई डर भी महसूस नहीं हो रहा था। घर में सारी रात भगवान की पूजा में लगी रही थी। सुबह के वक्त मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और राहुल के पास ले गई। वह भी जाग रहा था। वह नाश्ता देकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोली, अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और चुपके से चले जाओ। पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद पापा भी जाग गए थे, जबकि मैं राहुल के बारे में सोचने लगी कि ना जाने वह बेचारा कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी। खैर, मैं घर के कामों में बिजी हो गई। जैसे ही रात हुई मुझे राहुल का ख्याल आया था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की दीवार से कूदने की आवाज सुनाई दी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने राहुल खड़ा था। उसने मेरे सामने फिर से हाथ जोड़ दिए और बोला, आज की रात भी मुझे पनाह दे दो। मैंने आज की रात भी उसे अपने कमरे में पनाह दे दी। जब मैं जाने लगी तो बोला, आपको अपने भाई की याद आती है? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोली कि भाई के पास सब कुछ उजड़ गया है। बाप बिस्तर से लग गया है, दुकान बंद हो गई है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। भाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। राहुल बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जैसे आपने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम रोशनी है। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं थी। भाई के मौत के बाद मैं हर वक्त डरी रहती थी, मगर अब 2 रातों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी सुरक्षा के लिए भाई ने किसी को भेज दिया हो। मैं बाहर आकर लेट गई थी, मगर आज मेरी आंखों के सामने बार बार राहुल का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। उसका एहसास मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह से पहले मैंने उसे नाश्ता करवा कर भेज दिया था। पापा उठे तो चक्कर खाकर गिर गए। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हमें किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी। मैं भगवान से रो रो कर फरियाद करती रही कि वह किसी को हमारी मुश्किल घड़ी के लिए भेज दे। मैं पापा के हाथ पैर सहलाती रही। उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे कि हमारे गेट पर कोई आया। दरवाजा खोलने के लिए पापा उठे तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप बाहर मत जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन पापा बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वह लौटे तो उनके साथ में राहुल को देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। अब वह मेरी तरफ देखकर बोले,
रोशनी, यह लड़का तुम्हारे स्वर्गवासी हुए भाई का दोस्त है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब मैं लौटकर वापस आई तो पापा राहुल से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। पापा बोले, मैंने तो कभी अपने बेटे के मुंह से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। राहुल मुस्कुराकर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं और सुशांत बहुत गहरे दोस्त नहीं थे। हमारी दोस्ती इत्तेफाक से हुई थी। सुशांत बहुत अच्छा था। हम मिलकर कोई काम करने का सोच रहे थे, फिर अचानक उसकी मौत हो गई। पापा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल बोला, अंकल मैं बेसहारा हूँ। आप सर पर हाथ रख देंगे तो लगेगा कि मेरा बाप मुझे मिल गया है। पापा ने राहुल के सर पर हाथ रख दिया था और फिर राहुल उन्हें जबरदस्ती अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल से जब लौटे तो पापा की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी। राहुल ने इतने से वक्त में पापा पर पता नहीं क्या जादू किया था कि पापा ने राहुल को अपनी दुकान की चाबी दे दी थी। शाम को 7 बजे वापस आकर राहुल पापा को चाबियां और हिसाब किताब देकर चला गया था और उसके जाने के बाद मेरा दिल भी बूझ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज रात वह नहीं आएगा, मगर वह रात के उसी वक्त पर आ गया था। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मैं जल्दी से बोली, राहुल आप मेरे भाई के दोस्त है, मगर आपने कभी जिक्र नहीं किया। राहुल कुछ लम्हों के लिए चुप कर गया था, फिर बोला, नहीं रोशनी, मैं सुशांत का दोस्त नहीं था। मैंने तो उसका जिक्र ही तुम्हारे मुंह से सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तुम्हारे पापा के पास आकर झूठ बोल दिया। राहुल, मुझे आज आपकी बजाय तुम कह रहा था और मुझे उसका इस तरह से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं राहुल से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सोने चली गई। अगले दिन जब राहुल फिर से पापा के पास आकर बैठ गया और उनकी खातिरदारी करने लगा, सारा दिन वह दुकान पर बैठा रहा। राहुल जब चाबी देने आया तो पापा ने उसे खाने पर रोक लिया और हिसाब किताब में से चंद पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए थे। पापा बोले, बेटा यह पैसे तुम रख लो। मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर जी चाहता है कि तुम्हें अपने घर में रख लूं, मगर जवान बेटी है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तब राहुल ने पापा से एक ऐसी बात कही कि मैं तो चकरा कर ही रह गई थी। वह बोला, अंकल मैं जानता हूँ कि आप रोशनी की शादी के लिए फिक्रमंद है। अगर मैं कहूँ कि मैं रोशनी से शादी करना चाहता हूँ तो आपका क्या जवाब होगा? पापा की आंखों से आंसू आ गए थे। वह बोले, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। पापा की रजामंदी सुनते ही मैं भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अगले ही दिन राहुल शाम को मुझे मंदिर ले गया था और साथ में पापा और पापा के कुछ जानने वाले थे। बहुत ही सादगी से हमारी शादी हुई थी, मगर मैं इस शादी की वजह से बहुत खुश थी। इतनी खुश कि मेरे पैर जमीन पर नहीं लगते थे। मैंने अपने हाथों से अपना कमरा सजाया था जहां हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। राहुल ना सिर्फ बेहतरीन पति साबित हुआ था, वह बहुत ही अच्छा दामाद भी था। पापा का भी बहुत ख्याल रखता था। मुझे तो उसने सर आंखों पर बिठा कर रखा था। मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता जैसे मैं उसकी महबूबा हूँ। मैं उसकी संगत में इतनी खुश थी कि भाई की जुदाई का गम भी भरने लगा था। पापा अब इत्मीनान से हो चुके थे। उन्हीं दिनों मुझे औलाद की खुशखबरी मिली थी। मेरे तो कदम जमीन पर ही नहीं टिकते थे, लेकिन उन्हीं दिनों पापा भी हमें छोड़कर चले गए। एक रोज पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। राहुल उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि वह तो रास्ते में ही दम तोड़ गए थे। उनके आखिरी शब्द यही थे कि मैं अपने बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मैं टूट कर रह गई थी, मगर राहुल की बेपनाह मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया था। मैं अक्सर यही सोचती कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। पापा की 13वीं हो गई थी। एक दिन राहुल बोले, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर ली थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि राहुल के घर आते ही मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन जाएगी। मैं राहुल के घर गई तो यह देखकर हैरान रह गई। वह तो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। मैं भी बहुत खुश थी। राहुल रात में बहुत देर तक बातें करते रहते, फिर मेरी आंख लग गई। दिन चढ़ते मेरी आंख खुली तो मुझे अपने बगल में राहुल नजर नहीं आया। मैं जल्दी से उठी और बिस्तर को ठीक करने लगी थी। मेरी नजर एक लिफाफे पर जा पड़ी। जरूर राहुल का ही था। मैंने उसे खोलकर देखा तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस लिफाफे में तो मेरी तस्वीरें थी। ऐसी तस्वीरें जो मुझसे छुपकर खींची गई थी। मैं कभी बाजार से कुछ खरीद रही होती
तो कभी बस में सफर कर रही होती थी। मैं थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि वह तस्वीर तो मेरी कुछ साल पहले की थी। फिर राहुल ने ये तस्वीर मुझसे छुपकर बनाई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो चारों तरफ जायजा लेने लगी। घर मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा और हसीन था, जहाँ पर कीमती चीजें बिखरी पड़ी थी। मैं कमरों में जा जाकर देखती रही, उनकी सजावट देखकर दंग होती रही। एक कमरा बंद था, मुझे उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे वह कमरा हर हाल में खोलकर देखना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ उस कमरे की चाबी तलाश करती रही। आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद मुझे वह चाबी अलमारी से मिल ही गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गई और जैसे ही मैंने वह कमरा खोला तो मेरी आंखें पथरा गई थी। वह बेड पर मेरे सुशांत भाई की शर्ट पड़ी थी। मैंने एक ही नजर में उसे पहचान लिया था। मैं घबराती हुई आगे बढ़ी और भाई की शर्ट को गले लगाकर रोती रही। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और घबराया हुआ राहुल कमरे में आया और बोला, रोशनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उसे घूरने लगी और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई की शर्ट यहाँ क्या कर रही है? तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे भाई से क्या ताल्लुक था? राहुल बोला, क्या मतलब तुम्हारे भाई की शर्ट है? यह तो मेरी शर्ट है। मैं तो तुम्हारे भाई से कभी मिला ही नहीं था। मैं आगे बढ़ी और राहुल का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुम्हें मेरी और होने वाले बच्चे की कसम, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। राहुल ने अपना सर थाम लिया और वह बेड पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह बोला, रोशनी मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में सामान खरीदते हुए देखा था। बस उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया कि हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना होता जा रहा था। मैं एक बहुत बड़े रईस खानदान से था और इकलौती औलाद था। आज तक मैंने जिस चीज पर हाथ रखा था वह मुझे जरूर मिला है। फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी की मोहब्बत से दूर हो जाता? इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई सुशांत के साथ दोस्ती कर ली। मैं सुशांत के साथ हंसी मजाक करता रहता था। एक दिन मैंने सब दोस्तों के बीच गलती से सुशांत को अपना साला कह दिया था। इसी बात पर सुशांत मुझसे खफा हो गया। मैंने उसे बहुत मनाया मगर वह राजी ना हुआ। फिर मैंने सुशांत को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन रोशनी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तब वह बोला कि अगर तुम सोने के भी बनकर मेरे सामने आ गए तब भी मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया मगर उसने मुझसे जीत बांध ली थी। फिर इसी बात पर एक रोज हमारा झगड़ा हो गया था। मैंने उसे धक्का दिया तो वह सड़क पर जा गिरा और उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। सुशांत उसी वक्त दम तोड़ गया था। मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी। यह सब हादसे के तौर पर हुआ था, मगर उसके किसी दोस्त ने मुझे धक्का देते हुए देख लिया था। उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया था कि मैंने उसे मारा है। पुलिस मेरी तलाश में थी, मगर मेरा बाप बहुत पहुंच वाला आदमी था, इसीलिए पुलिस वाले छापे मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। उन रातों में तुम्हारे घर आने लगा था। जाहिर सी बात है कि जिसके घर का मरा हो उसके घर में तो छापा नहीं पड़ता। तुमने मुझे पनाह दे दी। अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती तो भी मुझे सजा ना दे सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों पनाह दी थी। राहुल जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, तुम खुद को मत मारो। देखो मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब तो भगवान हमें औलाद भी देने वाला है। रोशनी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं गुस्से से बोली कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना है। तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकल जाओ। वह जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं खुद को नुकसान न पहुंचा दूं, लेकिन मैंने उसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। अब बात ये थी कि मैं यह सब कैसे सह लेती। मेरे भाई का कातिल मेरा पति बन चुका था। वही कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैं चाहती थी कि मुझे सख्त से सख्त सजा दिलवा दूं, मगर उसने खुद ही बता दिया था कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए मैंने एक बहुत ही सख्त फैसला कर लिया था। इसीलिए मैं अगले रोज एक साइकोलॉजी के पास अपना मसला लेकर गई। उन्हें सारी बात बताकर कहा कि मैं अब अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। वह बहुत ही धार्मिक थे। सारी बात सुनने के बाद बोले, बेटा तुम्हारे पति ने तुम्हारे भाई को सिर पर धक्का दिया था,
तुम्हारे भाई की मौत गाड़ी की टक्कर से हुई है। वैसे भी उसकी नीयत उसे मारने की नहीं थी। अब तुम्हारा पति तुमसे माफी भी मांग रहा है। बेहतर तो यही है कि तुम उसे माफ कर दो। यह मामला भगवान पर छोड़ दो। माफ करने वाला आदमी भगवान को बहुत पसंद है। उस आदमी ने मेरा दिल नरम कर दिया था और मैंने यह मामला भगवान पर छोड़ दिया था। मैं जैसे गई थी वैसे वापस आ गई। शाम को राहुल आए तो उन्होंने एक बार फिर से मेरे कदमों में बैठकर माफी मांगी और कहा कि यकीन करो तुम्हारे भाई की मौत हादसे के तौर पर हुई थी। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने दिल साफ करके उनके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। आज इस बात का कोई साल गुजर चुके थे। राहुल और मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाली के साथ गुजर रही थी और 9 महीने के बाद मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था। अपने बेटे को देखकर मुझे ऐसा ही फील होता था कि जैसे भगवान ने मुझे मेरा भाई लौटा दिया है और आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।